नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन, वो भी इंग्लिश का। जी हाँ, कल की वीडियो में मतलब जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था सीक्रेट्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। आप सीक्रेट्स जानने के बाद पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है वो आज के वीडियो में देखेंगे। और इन केस कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का भी वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा लंबा रह सकता है बट इसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसे 6 सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है आपके आंसर शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आज की वीडियो में भी हमारे पास दो चीजें हैं, एक क्वेश्चन पेपर है एज यूजुअल और एक आंसर शीट है, और दोनों की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1 विच इज लैंग्वेज स्टडी, जिसमें दो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B। 1A में भी दो क्वेश्चन है, A1 एंड A2, जो कि 4 मार्क्स ईच पूछे जाएंगे, डू एज डायरेक्टेड। और मैंने जैसे कि कल के वीडियो में बताया था, लैंग्वेज स्टडी में आपको सारे क्वेश्चंस वोकैबुलरी एंड ग्रामर पे पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आपको किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से आंसर्स को लिखना है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में A1 A2 एंड 1B में दो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन विच इज टेक्सचुअल पैसेजेस। अब टेक्सचुअल पैसेजेस में क्या है, दो क्वेश्चन है आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 2A की। 2A में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ने के बाद 5 सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि A1 A2 A3 A4 एंड A5 रहने वाले हैं। पांचों सब क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहने वाले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2A आपका 10 मार्क्स का है। समझ में आया। अब इन 5 में आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, जनरल क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन रहने वाला है जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट A5 वाला रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे तो दे सकते हो आप कि A5 जो क्वेश्चन था दैट इज ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखा है। बाकी के सारे जनरल क्वेश्चन है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B इसी का भाई है। इसमें भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको अगेन 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मतलब 5 सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि होंगे B1 B2 B3 B4 एंड B5। अगेन ये सारे सब क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच रहने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2B भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। समझ में आया आपको यहाँ तक। और आपको यहाँ पे बता दूंगा मैं किस तरह से आपको ऑप्ट करना है, फिर किस तरह से आपको आंसर्स लिखना है, B1 B2 B3 B4 एंड B5। एंड अगेन इस क्वेश्चन में भी जो B5 है, दिस क्वेश्चन विल बी मोस्टली हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा आपको, उतना पेशेंस जरूर रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 3A। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A इज इन नेक्स्ट सेक्शन विच इज पोएट्री, ठीक है। सेक्शन 3 पोएट्री में 3A आने वाला है। अब पोएट्री में बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोनों भी बहुत सिंपल रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A की बात करते हैं। इसमें आपको एक पोयम दिया जाएगा, ठीक है। उस पोयम के बेसिस पे 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 5 मार्क्स के लिए टोटल। 3 सब क्वेश्चन में से A1 2 मार्क्स का रहेगा, A2 2 मार्क्स का रहेगा और A3 1 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे तो आपको सिंपली 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आंसर करना है, और थर्ड में भी ऐसे यूजुअल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे जिसका 1 मार्क रहने वाला है। और इस तरह से आपका 5 मार्क्स कवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3A में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ। 3B इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3B में आपको फिर से एक पोयम दिया जाएगा, उस पोयम को पढ़ना है और उसके बाद उसका एप्रिसिएशन लिखना है। कल के वीडियो में मैंने बताया था एप्रिसिएशन इज सॉर्ट ऑफ समरी, तो इस पोयम का समरी या फिर एप्रिसिएशन आपको इस तरह से लिखना है, जो कि 5 मार्क्स के लिए है। और ये 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिएगा इन 5 में से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा, मिल जाएंगे आपको मार्क्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विच इज 4A। 4A विल बी अगेन इन द नेक्स्ट सेक्शन विच इज नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, ठीक है। अभी सेक्शन 4 जो रहने वाला है वो आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेज का रहने वाला है। इसमें भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज पे अगेन आपको 5 सब क्वेश्चंस, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 एंड यूजुअली सारे 2-2 मार्क्स के रहने वाले। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4A है ये 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो A1 A2 A3 A4 एंड यहाँ पे आपका A5। अगेन इस क्वेश्चन में भी A1 A2 आर सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें फ्लो चार्ट और टेबल फिल करना है। A3 A4 आपको वोकैबुलरी ग्रामर है और A5 विल बी अगेन सॉर्ट ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का
क्वेश्चन, इतना ध्यान में रखिएगा, आ रहा है वो हर क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B, दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4B इज राइट शॉर्ट समरी। जी हाँ, आपको ये जो पैसेज दिया गया था यहाँ पे, इस पैसेज को पढ़ने के बाद इस पैसेज का शॉर्ट समरी लिखना है, शॉर्ट समरी, जो कि 5 मार्क्स के लिए है। और इस शॉर्ट समरी में आप आसानी से 5 मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट भी है और आपको अच्छे से लिखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से करना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द नेक्स्ट सेक्शन, विच इज ऑब्वियसली राइटिंग सेक्शन। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 राइटिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में एक कंसेप्ट या फिर एक टर्म दिए जाएंगे, इस टर्म के बेसिस पे 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, A1 एंड A2, जो कि 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। A1 विल बी फॉर्मल लेटर, A2 विल बी इनफॉर्मल लेटर, दोनों में से एक लिखना है। जिस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको कॉन्फिडेंस आए या जिसका फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, उस क्वेश्चन को ऑप्ट कीजिएगा। मैं दोनों दिखाता हूँ किस तरह से लिखा है। यह आपका फॉर्मल लेटर है, पे सब्जेक्ट लिखा और बॉडी में एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 पैराग्राफ्स अलग अलग रहने वाले हैं। उसी तरीके से इनफॉर्मल लेटर रहने वाला है A2, जिसमें भी आपको यही फॉर्मेट मैंने पढ़ाया था पढ़ाते समय, और बॉडी में भी 3 पैराग्राफ मैंने बताए थे किस तरह से लिखना है, वही फॉर्मेट एज यूजुअल यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच इज क्वेश्चन नंबर 6A। नाउ 6A इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे, A1 A2। A1 विल बी वर्बल टू नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड A2 विल बी नॉन वर्बल टू वर्बल। A1 में आपको वर्बली इंफॉर्मेशन दिया है, उसका फ्लो चार्ट बनाने बोला है, जो कि इस तरह से मैंने बनाया है। और A2 में आपको ट्री डायग्राम दिया है, इस ट्री डायग्राम को पढ़ने के बाद वर्बली इंफॉर्मेशन को लिखना है, जो कि मैंने इस तरह से लिखा है। अब दोनों के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? दोनों के लिए मिलने वाले हैं 5 मार्क्स। दोनों में और है, ये तो ये करना है या फिर ये करना है, जो आपको आसानी से आ जाएगा वो आप अटेम्प्ट करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6B। 6B में B1 इज प्रिपेयर स्पीच एंड B2 इज काउंटर व्यू। ठीक है, अब स्पीच जिसको आता है अच्छी तरीके से, इस तरह से आपको स्पीच लिखना है। टॉपिक दिया है एडवांटेजेस ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, इसके लिए आपको पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए, ये पॉइंट्स का यूज करके आपको स्पीच लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6B का जो B2 रहने वाला है, विच इज काउंटर व्यू, काउंटर व्यू करना है आपको। टॉपिक भी दिया गया है बैन ऑल क्रैकर्स, और उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए। अगेन ये दोनों क्वेश्चन भी आपके 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7A की तरफ। 7A इज इन द नेक्स्ट सेक्शन इज क्रिएटिव राइटिंग। 7A में सबसे पहले A1 और A2 देखेंगे। A1 इज आपका एक्सपांड द थीम एंड A2 इज न्यूज रिपोर्ट। एक्सपांड द थीम में आपको टॉपिक दिया है, ये थीम दिया है, इस थीम को एक्सपांड करना है, विच इज बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। इस तरह से आपको एक्सपांड करना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और A2 विल बी आपका न्यूज रिपोर्ट, जिसका आपको टॉपिक दिया है स्नैच थेफ्ट ऑन द राइज। इस टॉपिक के ऊपर आपको न्यूज रिपोर्ट लिखना है, और न्यूज रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। समझ में आ रहा है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज 7B, जिसमें आपको एक डेवलपिंग स्टोरी वाला क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर उसको और रहेगा नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, मतलब स्टोरी बनाना है, स्टोरी लिखना है, या फिर एक एक्सपीरियंस को नरेट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा, B1 में जो कि स्टोरी राइटिंग है, इसमें आपको एंडिंग दिया गया है स्टोरी का। उस एंडिंग को यूज करके आपको पूरा जो स्टोरी है इस तरह से फॉर्म करना है। ये वाला आपका B1 है, जो कि स्टोरी राइटिंग रहने वाला है। इस तरह से पूरा आपको स्टोरी फॉर्म करना है, आपको बस एंडिंग दिया जाएगा। ओके, और इसको और में पूछा जाएगा आपको नरेट एंड एक्सपीरियंस। अब नरेट एंड एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग दिया है, वन नाइट आई वॉज सडनली वोकन अप। यहाँ पे देख सकते हो, वन नाइट आई वॉज सडनली वोकन अप बाय स्ट्रेंज नॉइज। यहाँ पे मैंने पूरा जो एक्सपीरियंस है उसको नरेट किया है। अगेन ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और इसमें से भी जो आपको आसानी से आ जाएगा उस चीज को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ अपना जो पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।